दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे हुआ है, कोई हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन एक पहले बात वो मैं आपको बता दूं जो हुआ है। ग्लिच आया था या फिर ये साइट क्रैश कर गई, कुछ तो हुआ था जो कि वोटिंग लाइन ही रुक गई। आधा घंटा लगभग, आधा पौन घंटा लगभग ये सब लाइनें ठप पड़ गई थी। अरे ईवीएम में जब वोट होता है वो ठप्प पड़ जाती, कभी कभी ख़राब हो जाती है। और यहाँ तो लाखों लोग जब से सेलिब्रिटी अपने अपने फेवरेट को वोट करने के लिए बोले हैं। एलविस यादव के कितने ही सौयों उसके ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब पूरा यूट्यूब पे कब्जा अगर मैं कहूँ एलविस यादव का तो गलत नहीं होगा। उसके दोस्त, एलविस यादव का दोस्त 3-4 मिलियन का, उसके दोस्त का दोस्त वो भी 2-2.5 मिलियन उसके भी। ऐसे करके एक चैन बनी हुई है। अगर एक एलविस यादव बोल देता है तो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ उसी के फॉलोअर, उसके दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के फॉलोअर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब इतना वोट पड़ेगा एक ही जगह पे तो कुछ तो होगा। तो दोस्तों चलिए, सब नॉर्मल हो चुकी हैं बातें। सब कुछ ठीक चल रहा है, वोटिंग लाइन्स ठीक काम कर रहे हैं इस वक्त। तो क्या किसी का भाग्य ऊपर नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर 6 पे ईशा बनी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना इस लड़की ने एंटरटेन किया है, जितना इस लड़की ने रिश्तों को निभाया है, संभाला है, जो एक टैग लगा, इस पे 2 टैग लगे हैं एक्चुअल में कि इसने किया ही क्या है, इसने 3-4 कंधों का सहारा लिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई तुम भी ले लेते। जो भी 3-4 कंधे हैं इसके पास, इसने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। मैं कह कह के थक गया भाई, कितना और कहूँ। इसने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा, खुद आए थे वो। और अगर ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर दे कि भाई तुझसे नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, या तुझसे मुझे बहनचारा भाईचारा नहीं रखना है, तो वीकेंड के वार पे इसकी डांट पड़ जाती थी। कहाँ मतलब आगे खाई पीछे कुआ, वो वाला सीन क्यों कर रहे हो भाई। अब वो दोस्ती रख रही है, सबसे मिलजुल के बात कर रही है, तो कह अरे सहारा ले रही है, सहारा ले रही है। और वो किसी को अगर डांट दे, किसी से दूरी बना ले, तो बोलेंगे उसको। वीकेंड के वार पे रिव्यू मिल जाता था उसको, मम्मी खुद रिव्यू दे के गई कि बेटा क्या कर रही है, सबकी इज्जत कर, ये तेरा बहुत भला चाहते हैं। करे क्या। ये जवाब उसको नहीं आया बोलना, ठीक है, वो भाई इतनी मैच्योर नहीं है जितना उसको हो जाना चाहिए था, इतने बड़े लेवल पे है वो। लेकिन तुम लोग तो मुझे लगता है समझदार हो, जब दूसरे को जज कर रहे हो तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। एक बार उसने अविनाश से थोड़ा सा, गद्दारी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोल देते हैं उसको, कुछ तो किया था जब ईशा की डांट पड़ी थी। हाँ, भरोसा, भरोसा थोड़ा सा डगमगाया था इसका, उसी वक्त डांट पड़ गई थी। तो फिर क्या कर, मतलब दूरी बना लेती वो, क्या नहीं ना। तो दोनों तरफ से मत फंसाओ, अपनी ही बातों में फंस जाते हो तुम हेटर्स। हेटर्स का काम ही क्या होता है, बस निकालना, कुछ भी निकालना, चाहे वो उसका कोई मायने उस बात के हों या ना हो, बस दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है उसको। और जो ये कह रहे थे कि इसने किया ही क्या है, तो वो जर्नी वीडियो देख लो, कंपेयर कर लो। करणवीर का जर्नी वीडियो और ईशा का जर्नी वीडियो, समझ आ जाएगा। अगर खुली आंखों से, दोनों आंखों से देखोगे तो समझ आएगा, एक ही आंख से देखोगे तो। खैर मुझे केवीएम वालों से तो बिल्कुल भी किसी बात की तवक्को है भी नहीं। बस मैं इतना चाहता हूँ, फैन से नहीं, मैं उनके दुकानदार जो हैं, केवीएम के जो दुकानदार हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जितना शिद्दत से तुम केवीएम के लिए काम कर रहे हो, उतनी ही शिद्दत से करते रहना। ये ना हो कि जब विवियन ट्रॉफी उठाए, रजत ट्रॉफी उठाए, तो तुम पाला चेंज कर लो, फिर उन लोगों की तारीफ करने लग जाओ। दोगले हो ना तुम, थाली के बैंगन भी तो हो। क्योंकि तुम्हें फिर इधर से भी सिंपत्ति चाहिए, कहने लग जाओगे ना, तुम्हारे अचानक भाषण चेंज हो जाएंगे कि हाँ भाई विवियन, विवियन जीता, मुझे दिल से खुशी है। ये वाला भी तो सीन आ जाएगा तुम्हारा। क्योंकि चाहिए ना, उधर से भी चाहिए। क्योंकि जो होना था हो गया, अब अच्छा अच्छे बन जाते हैं इधर के भी। तो थाली के बैंगन मत बनना। अपने को कर रहे हो सपोर्ट तो करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये न्यूट्रल होने का ड्रामा मत करना, करके दिखाओ। फिर ये मत कहना कि हाँ मुझे तो विवियन भी, मैंने तो कभी विरोध नहीं किया, विवियन का भी गेम मुझे बड़ा पसंद था। जो भी ट्रॉफी जीते उसके पाले में मत गिर जाना, बस अपने केवीएम पे अटके रहो। और मैं अपनी जुबान देता हूँ कि केवीएम की मैं तारीफ़ नहीं करूँगा अब कभी भी।
ना ही वो तारीफ़ के काबिल है। जब से वो बाथरूम में जाना उसने शुरू किया है, माँ बहनों की गालियाँ उसने दी हैं। इस मोड़ पे आके, मतलब चलो शुरू में दी थी तूने, ठीक है। शुरू में क्या होता है कि समझ नहीं आता है कि गेम कैसे खेलना है, कैसे अपनी इमेज यहाँ बनानी है। लेकिन वो इस पड़ाव पे भी अगर लड़ाई हो जाए उसकी ना किसी से, अविनाश से खासकर, तो वो गालियों पे आ जाता है। उसको भुलाया नहीं जा सकता जो उसने किया है। दूसरों की बहनों पे गया है, मम्मियों पे गया है, दूसरों के प्रोफेशन पे गया है, मजाक उड़ाया है दूसरे के जॉब का। वो भुलाई नहीं जा सकती बातें। तो मैं तो इसकी तरफ कभी ना लुढ़कूं। चलिए खैर, हम लोग ईशा के बारे में बात कर रहे थे। तो ईशा बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती थी, लेकिन नहीं मिल पाया उतना प्यार जनता का। जनता का बस वो ही है ना कि जो गाली गलौज करता है, जो गंद फैलाता है, कंट्रोवर्शियल बातें करता है, उनके पीछे लग जाती है जनता। जैसे देखो, कशिश कपूर है, कंट्रोवर्शियल लड़की है, उसके पीछे देखो कितने लोग लगे हैं। उससे ज़्यादा अगर कशिश होती इस जगह पे, तो कशिश को ज़्यादा वोट पड़ रहे होते, ईसा से ज़्यादा। ऐसी है जनता, क्या किया जाए। अरे लोग करणवीर को पसंद कर रहे हैं तो फिर क्या ही किया जाएगा जनता का यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है, क्या कह सकते हैं। तो ईसा तो नंबर 6 पे है ही। नंबर 5 पे है चुमदरांग। चुमदरांग ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, नंबर 5 पे है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नंबर 6 पे आ जाएगी, नहीं आएगी। बहुत वोट पड़ रहे हैं इसको। इसने गेम खेलना सीख लिया है। इसे झांसे में उतारना लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका है। ये अभी जितना कमा रही है ना, ये उससे अब 4-5 गुना ज़्यादा कमाएगी, क्योंकि ये सब पैंतरेबाजी सीख चुकी है। और इसने जो झांसे में लिया है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत ही तगड़ा डायलॉग और इमोशनल डायलॉग मार दिया है इसने। वेल डन, बहुत बढ़िया खेली है। मैं बोल नहीं रहा हूँ सब लोग हार जाएं यहाँ पे, लेकिन चुमदरांग जीत चुकी है। चुमदरांग जीत चुकी है। तो चुमदरांग है नंबर 5 पे और अविनाश है नंबर 6 पे। अविनाश को मैं बोलता हूँ कि जितना उसने इस शो को दिया है, ये बहुत ही कम है। 4 नंबर पे वो डिज़र्व नहीं करता, बहुत आगे जाना डिज़र्व करता है। लेकिन मुझे, हम सबको पता है, मुझे ही क्या पता है, हम सबको पता है कि अविनाश को ट्रॉफी नहीं मिल रही है। उसका यूज किया गया है एक तरह से। उसको, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है वो आदमी। इतना कंटेंट दिया उसने, एंटरटेन किया। और जो लोग ये कह रहे थे कि करण के तो हमें फुटेज ही नहीं दिखाए गए, जर्नी वीडियो ही अच्छे से नहीं दिखाई गई, मैं बोलूँगा कि अविनाश की कई फुटेज थी जो कि दिखाई नहीं गई। कौन कौन सी, आप पूछोगे कि अरे भाई ऐसा कैसे यार, अविनाश के तो सब सीन दिखाए गए हैं। जेल में वो गया तब दिखाए गए, रजत से लड़ा, करण से लड़ा, विवियन के साथ जो नॉमिनेशन वाला सीन हो गया, फिर ईसा के साथ जो लव एंगल हुआ, कशिश के साथ जो वो पूल कांड हुआ था, सब तो दिखाया गया। रह क्या गया दोस्तों? मिमिक्री उसकी, कितनी मिमिक्री करी है उसने, कितनी जगह पे करी है। शायद एक आधा जगह का लिया होगा, कोई पार्ट लिया हो तो उसने, बिग बॉस ने, आई मीन। नहीं तो कितनी अच्छी अच्छी जगह पे विवियन की मिमिक्री करी है, शिल्पा की करी है, सलमान खान की है, कितनों की ही की है। कुछ नहीं दिखाया गया ये तो, क्योंकि जगह वो, मैं ये शिकायत नहीं है मेरी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कितना पोटेंशियल अभी बाकी था, जो देखना बाकी रह गया था। एक आदमी करण है जिसकी फुटेज ढूंढे से नहीं मिल रही है, ऐसे जूम कर करके देखा जा रहा है कहाँ पे इसकी भैया अच्छी वाली फुटेज है, क्योंकि हर फुटेज में तो ये विलन दिखाई दे रहा है। काम ठिरकुल्ले वाले किए हैं इसने। और उसके, अविनाश के, बस कोई भी फुटेज उठा लो, हर फुटेज में वो स्ट्रांग दिख रहा है, हीरो दिख रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कमेंट कर देना आज। देखो, उस आदमी को, अविनाश को ट्रॉफी तो मिलने नहीं वाली, तो उसके नाम का भैया कमेंट ही कर देना कि जनता का हीरो अपना अविनाश मिश्रा। यही मैं कहूँगा कि उसके लिए ट्रॉफी होगी। और उसको जब वो बाहर आए तो उसे ढेर सारा प्यार दे देना, और उसे क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको तो पता ही कि ट्रॉफी तो नहीं मिलेगी। बस अगर कर सकते हैं तो मेरे कहने से गुजारिश ये रहेगी, वोट करते रहना। और यहाँ इस वीडियो के नीचे हमारा हीरो, जनता का हीरो लिख दीजिए कि अविनाश मिश्रा। तो अविनाश है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे है ठिरकुल्ला। ठिरकुल्ला ही नाम हो गया यार मेरी जुबान पे, अब करण अच्छा ही नहीं लगता नाम, उसने खो
भाई इज्जत यहाँ पे उसने गवाई है, इज्जत गवाई है। और जो उसके साथ हैं, उसको जो सपोर्ट करते हैं, आई डोंट नो क्या देखा है इन लोगों ने, कौन सा गेम पसंद आ गया है करण का कि भाई इतने डाई हार्ट फैन है कि मतलब उसके लिए कुछ भी दान करने के लिए तैयार हैं। आई मीन कौन सा गेम उसने खेल दिया है, आई डोंट नो। कुछ तो है जो कि वो जादू कर चुका है। देखिए आप देखते ही होंगे जैसे कि एक जादू सा कर दिया है उसने। उसकी वो जो ऑडियंस है, जो मतलब उसके फैंस हैं, उन पे एक अजीब सा ही जादू है। मतलब वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहीं पे भी अपने करण को गलत बोल या सोच भी नहीं सकते कि करण भी गलती कर सकता है, जबकि वो गलतियों का बहुत बड़ा पुतला है। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इस ऑडियंस का ब्रेन वॉश हो चुका है, जो कि उसकी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, इस कदर देखा गया है कि वो जो रिपोर्टरें आई थी, एक को वो पूकी लग रहा था और एक इतनी चंचल थी, वो कह रही थी कि इसको मत छोड़ना, चुम दरांग को। ये लड़के को मतलब करणवीर को, आई मीन मैं लड़का क्यों बोल रहा हूँ यार, इसको 40 उम्र के पार वाला लड़का कहाँ से हो गया, इसको पूकी बोला जा रहा है। भाई लड़कियों क्या टेस्ट है तुम्हारा भाई, छपरी लोग तुम्हें कब से पसंद आने लगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना अपना चॉइस है। हर किसी की चॉइस अच्छी तो नहीं हो सकती, ख़राब भी होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम्पल सेट हों कि देखो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लड़के होते हैं। केवीएम बुरे में से भी एक है, बुरों का भी राजा है, वो बुराई का राजा। तो नंबर 3 पे है केवीएम, नंबर 2 पे है बिबियंडी सेना। बिबियंडी सेना नंबर 2 और नंबर 1 रजत दलाल, दोनों के बीच लड़ाई सुनी जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा गैप है इन दोनों में। कैसे पटेगा, कौन सी ऑडियंस आएगी विवियन के लिए, वोट करते रहिए। मैं तो ये कहूँगा रजत को मत कीजिए एक बार को, क्योंकि रजत ने, जो मैंने जर्नी वीडियो देख लिया है रजत का, मेरी यादें ताज़ा हो चुकी हैं। गुंडागर्दी इसने बहुत ज़्यादा की है, प्लानिंग बहुत तगड़ी करी थी इसने अविनाश के खिलाफ और विवियन के खिलाफ भी। लेकिन अब जाके इसने कोई शराफत का चोला पहन रखा है कि क्या पहन रखा है, कि क्या ये सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है या ये सुधर चुका है। देखो सुधर चुका है, लेकिन पुरानी बातों को हम भूल जाएं ये भी तो गलत है। नहीं भूला जा सकता, और वो इतनी पुरानी बातें नहीं हुई हैं जो कि उनको भुला दिया जाए। भाई जर्नी वीडियो में आप देख लीजिए कि एक अलग ही रजत दलाल हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले जो हीरो और लाडला इस सीज़न में है, जो इस शो का हीरो और लाडला है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको वोट कीजिए। मैं इतना चाहता हूँ। रजत वाले रजत को देख लेंगे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि रजत को मत करो, लेकिन रजत वाले बहुत हैं। तो यह है दोस्तों इस वक्त का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। ग्लिच और क्रैश होने के बावजूद भी सब कुछ काम बढ़िया चल रहा है। नंबर 6 पे ईशा, नंबर 5 पे चुमदरांग, नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा, नंबर 3 पे है करणवीर मेहरा, नंबर 2 पे बिविंडी सेना एंड नंबर 1 पे रजत दलाल। तो ये है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।